हाय स्टूडेंट्स, आज फिर से आप सभी विद्यार्थियों को वेक्टर अलजेब्रा के लेक्चर 30 एक्सरसाइज 25.3 टाइप 6 में स्वागत है, अभिनंदन है। और आज हम लोग फिर से इस चैनल से जुड़ते हैं ताकि कुछ नया सीखें। तो चलिए, पिछला एक्सरसाइज 29 था, उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक किया था और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर आगे आपका 16 तक जो है क्वेश्चन वो सेक्शन फॉर्मूला से निर्भर करता है। विभाजन सूत्र का जो हमने बताया था उससे बनेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं 11 क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। देखिए कहता है फाइंड द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट देखिए यहाँ मिड पॉइंट दिया गया है और पॉइंट का जो लोकेशन में कैसा दिया गया है, वेक्टर के फॉर्म में दिया गया है। तो इसका मतलब जो निकलना है वो पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट निकालना है। इसका मतलब इसका हम डायग्राम के बारे में सोचें तो जरा ध्यान देंगे, सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। ये डायग्राम जो हमारा बनेगा तो ये मेरा P होगा। P कितना दिया गया है 2i प्लस 3j प्लस 4k। एक्चुअली ये है क्या, OP वेक्टर है और Q जो वेक्टर है 4i है प्लस j है माइनस 2k और ये मेरा क्या है OQ है जिसका पोजीशन वेक्टर। तो सोचिए हमारा एक पॉइंट जो है ये M है और ये हमारा क्या है मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है तो इसी का जो पोजीशन वेक्टर है वो वाट है। इसका मतलब मुझे OM चाहिए बहादुरों। क्लियर है, क्या चाहिए OM चाहिए। और जबकि M क्या है मिड पॉइंट है, तो सिंस क्या है, सिंस M इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग P and Q, then position vector of midpoint M इक्वल टू मेरा क्या मिलेगा OM। हाँ, और ये मेरा क्या होगा बताइए तो OP प्लस OQ। ये ना मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है। ये कहां से आया आपको, बाय फॉर्मूला। ये फॉर्मूला से लिखा गया है। अब सारा वैल्यू को पुट करेंगे और आंसर लाके खुश रहेंगे। तो OP हमारा क्या है, देखिए 2i प्लस 3j प्लस 4k बाय प्लस OQ कितना है 4i प्लस j माइनस 2k बाय 2। तो हमारा OM क्या मिलेगा बहादुरों बताइए, 2i 4i 6i 3j j 4j 4k माइनस 2k तो प्लस 2k बाय 2। तो यहां से मैं 2 कॉमन लूंगा तो क्या मिलेगा 3i प्लस 2j प्लस k बाय 2। तो बताइए हमारा जो OM होगा बहादुरों वो क्या मिलेगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो 3i प्लस 2j प्लस k। इसका मतलब हमारा जो M होगा मिड पॉइंट, उस मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा 3i प्लस 2j प्लस k। कैसे आया, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। ये हमारा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला के थ्रू हमने इसको पुट कर दिया। बिल्कुल आसान प्रश्न है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। 12 कहता है राजू कंसीडर 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट दिया गया है P and Q विच पोजीशन वेक्टर OP दिया गया है एंड OQ दिया गया है। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट R। ये जो R दिख रहा है इस R का पोजीशन वेक्टर चाहिए। इसका मतलब पोजीशन बोला है तो OR चाहिए। विच डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग P and Q इन रेशियो 2:1 इंटरनली और एक्सटर्नली। हाँ, तो 2 क्वेश्चन इसमें, तो हम पहला बनाते हैं दूसरा बनाते हैं। तो चलिए ध्यान देंगे,
हम दोनों को यहाँ पर एक ही में बना देते हैं, जरा गौर करेंगे। 4 इंटरनली, हाँ इंटरनली, चलिए इंटरनली हम बनाते हैं तो इसका डायग्राम क्या होगा बताएंगे। अंदर में आएगा ये ओपी दिया गया है, ओपी कितना है 3a माइनस 2b, हाँ, और ये हमारा क्या है OQ है, क्या है a प्लस बी है। इंटरनली बोला है बहादुरों, तो जो r होगा इसके अंदर होगा, लेकिन थोड़ा सा देखिए रेशियो क्या दिया गया है 2:1 दिया गया है, तो इधर बड़ा होगा इधर छोटा होगा, इसको मैंने क्या मान लिया r, इसका पोर्शन वेक्टर मेरा क्या मान लिया OR मान लिया, और यही हमारा क्या है y है। ठीक, उधर ध्यान देंगे, यहां से हमने क्या माना है m1 क्या दिया गया 2 रेशियो दिया गया ना, और यहां से क्या होगा m2 इक्वल टू 1 होगा। ठीक, तो जरा ध्यान देंगे, तो बाय इंटरनली सेक्शन फॉर्मूला, बाय इंटरनली सेक्शन फॉर्मूला बताइए, इंटरनली सेक्शन फॉर्मूला से क्या निकलेगा, OR का वैल्यू लोग क्या सीखे हैं, इधर का रेशियो उधर का पोजीशन वेक्टर, तो m1 इंटू OQ प्लस, इंटरनली में प्लस होता है क्यों माइनस होता है, OQ प्लस, बताइए इधर का रेशियो इधर का पॉइंट क्या मिलेगा m2, और ये m2 इंटू OP बाई m1 प्लस m2, हाँ सारा वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे और जो आएगा हमारा आंसर होगा। देखिए सारा वैल्यू को पुट करेंगे तो मेरा क्या मिलेगा, और m1 कितना है 2, OQ कितना है a प्लस बी प्लस m2 कितना है 1, और ये कितना है 3a प्लस 3a माइनस 2b, यही ना है, बाई क्या होगा 2 प्लस 1 3, तो जरा गौर करेंगे ध्यान देंगे, 2a प्लस 3a 5a प्लस 2b माइनस 2b क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या मिलेगा b 0 हो जाएगा ना, 0b बाई क्या मिला 2 प्लस 1, तो बताइए बहादुरों OR हमारा क्या मिलेगा 5a बाई 3, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो ध्यान देंगे m1 क्या है 2, तो OQ क्या है a प्लस बी प्लस m2 क्या है 1, तो OP क्या है उधर का रेशियो इधर का पॉइंट, तो 3a माइनस 2b, अब देखो 2 1 जा 2a प्लस 3a 5 होगा, 2b माइनस 2b दोनों कैंसिल हो गए, क्या बचा 0 जी बच गया, छोटे हम को और मेरा क्या मिल गया, तो रिक्वायर्ड जो हम लोग का पोजीशन वेक्टर था वो ये मिला। दूसरा में उसी चीज को हम लोग एक्सटर्नली लेते हैं, और एक्सटर्नली तो जरा गौर करेंगे ध्यान देंगे, हम लोग क्या मिलेगा एक्सटर्नली जब लेंगे बाहर जो, तो डायग्राम देखिए, ये मेरा डायग्राम है, ये मेरा डायग्राम है, देखिए ये मेरा डायग्राम है, ये OP है और ये OQ है, सबका वैल्यू तो दिया गया है, एक्सटर्नली है इसका मतलब पॉइंट क्या ना है बाहर है, ये OR यही ना, और ये हमारा क्या है वाट है। ठीक, तो जरा गौर करेंगे हम लोग को, ये मेरा m1 हो जाएगा, यहां से यहां तक पूरा यहां तक वो मेरा 2 हो जाएगा, और ये m2 हो जाएगा, ये क्या है 1, क्योंकि रेशियो कितना है 2:1। जो याद रखिएगा कोई भी रेशियो जब आप मेजर करोगे तो डायरेक्ट आप सेक्शन पॉइंट से, सेक्शन पॉइंट मेरा OR है ना एक्सटर्नली, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा बाय एक्सटर्नली सेक्शन फॉर्मूला, हाँ बोलिए क्या होगा बताइए, OR इक्वल टू क्या होगा बताइए, जहां प्लस लिखा गया वहां क्या हो जाएगा माइनस, तो m1 इंटू OQ माइनस m2 इंटू OP होगा बाई m1 माइनस m2, और आई होप गाइस
कि सबको यहाँ वैल्यू पुट कर दोगे। m1 का वैल्यू कितना है 2, OQ का देखिए OQ का वैल्यू कितना है a प्लस b, हाँ माइनस m2 कितना है 1, OP का वैल्यू कितना है 3a माइनस 2b, और y क्या हो जाएगा 2 माइनस 1। इसको सॉल्व कर देंगे, जो आएगा हम सबका आंसर होगा। तो आई होप भाई कि इंटरनली एक्सटर्नली फॉर्मूला आप सीख गए, मिड पॉइंट निकालना सीख गए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए बाद में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है, 13 बन जाएगा, आसान क्वेश्चन है। 13 सेम एज 12। तो 14 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, उसको देखते हैं क्या कहता है। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट R, एक कोई R है, उसका पोजीशन वेक्टर निकालना है। कहता है किस स्थिति पे we divide the line segment joining two points this and this, P का 2a plus b and Q a minus 3b externally in the ratio 1:2। हाँ तो चलिए हम लोग पहला यहाँ तक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन यहाँ तक निकाल लेते हैं कि R का पॉइंट निकालना है। गिवन का ध्यान नहीं क्या क्या दिया गया हम लोग को, उस बात पे ध्यान देते हैं। सॉल्यूशन में हम लोग को क्या दिया गया है, गिवन देखिए मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ P, ये जो हमारा दिया गया बाद में P जो दिया गया है 2a प्लस b, इसको हम लोग OP लिखेंगे, है ना। सिमिलरली Q जो दिया गया है, Q क्या दिया गया है a माइनस 3 भी दिया गया है, इसको हम पोजीशन वेक्टर के तौर पे क्या लिखेंगे OQ लिखेंगे। हाँ अब जरा ध्यान देंगे, एक जो ये जो इसका डायग्राम हम बनाते हैं, तो ये मेरा P है, ये मेरा Q है। हाँ R किधर होगा, R जो हमारा है M1 कितना है 1 है, तो R मेरा ऐसे आएगा, क्योंकि यहाँ से जब हम लेंगे इधर से सेक्शन फॉर्मूला आ जाएगा, इधर डॉट डॉट हम रखते हैं। देखिए चूंकि इधर जब हम लोग यहाँ से यहाँ चूंकि हम लोग जानते हैं कि जब भी ये लोग कोई सेक्शन की बात करते हैं, कोई डिवीजन की बात करते हैं, तो सेक्शन पॉइंट से बात करते हैं। तो यहाँ से यहाँ मेरा M1 हो जाएगा, तो M1 1 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ हमारा M2 हो जाएगा, क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं तो सेक्शन पॉइंट से बात करते हैं। और ये मेरा कितना है 2 है, जो कि क्या है 1:2 है, नहीं तो यदि इसको 2 बोले इसको 1 कैसे संभव है। ये हमारा वाट है, ये हमारा वाट है, ठीक है। तो ये हमारा दिया गया है, P भी हमारा दिया गया है, P मेरा क्या दिया गया बताइए 2a प्लस b, हाँ दूसरा क्या OQ क्या दिया गया है a माइनस 3b। हाँ तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, सिंस पॉइंट R externally divides the line segment joining PQ in 1:2, therefore by externally सेक्शन फॉर्मूला। हाँ देखिए हमारा क्या मिलेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ R क्या होता है, इधर का रेशियो इधर का पॉइंट, तो OQ माइनस की प्लस माइनस, इधर का रेशियो M2 इधर का पॉइंट, OP बाई M1 माइनस M2। तो देखिए M1 कितना है 1, OQ कितना है a माइनस 3b माइनस M2 कितना है 2, और हमारा OP कितना है देखिए 2a प्लस b, यही ना OP हमारा है, ढूंढ के लिख लो। M1 कितना है 1 माइनस 2, बताइए हमारा जो OR निकलेगा बाहर वो क्या निकलेगा, तो ध्यान देंगे a माइनस 3b, ये जो का क्यों माइनस 4a प्लस a माइनस 4, क्या मिलेगा माइनस 3a, हाँ माइनस 3b माइनस 2b माइनस 5b बाई माइनस 1। तो माइनस हम लोग कॉमन लेंगे, क्या हो जाएगा 3a प्लस 5b होगा। ये हमारा क्या निकल गया
ओ आर निकल गया। तो देयरफॉर हम लोग का जो ओ आर निकला बाहर, ये हमारा क्या निकला 3a प्लस 5b निकला, ठीक ना। अब हमारा क्या कहता है, जरा गौर करेंगे, इसको भी क्वेरी पॉइंट कहते हैं। अब क्या कहता है, एक तो आंसर हो गया यहाँ पर, हाँ, और जो सेकेंड पार्ट का क्वेश्चन है कहता है सो दैट P इज द मिडिल पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग RQ। तो सेकेंड पार्ट जो है, देखिए सेकेंड पार्ट जो क्वेश्चन है ध्यान दें, क्या कहता है, वी हैव टू प्रूव दैट P is the middle point of P is middle point of इसका RQ का। इसका मतलब कि जरा ध्यान देंगे, यदि हम इसको बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा R हो जाएगा, ये हमारा Q हो जाएगा, बीच में क्या है P, हम लोग को प्रूव करना है, ये हमारा OR हो जाएगा, हाँ, ये हमारा OQ हो जाएगा, और ये हमारा OP हो जाएगा, है ना। इसका मतलब दैट हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है आपको कि RP इज टू PQ इक्वल टू 1:1। इसका मतलब कि 1:1 हो जाएगा। इसका मतलब आगे बढ़ेंगे, इसको हम M1 बोलते हैं, M1 इज टू M2 इक्वल टू 1:1। इसका आगे हम बढ़ेंगे तो M1 बाई M2 इक्वल टू 1। तो हमें प्रूव क्या करना है फाइनली कि M1 इक्वल टू M2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देखना मिलेगा। इसका मतलब फाइनली यदि M1 यहां से हम मान लेते हैं कि ये M1 है और यहां से हम मान लेते हैं कि M2 है, तो वो P जो है मिड पॉइंट तभी होगा जब ये M1 इक्वल टू M2 होगा, तब तो मिड पॉइंट होगा ना, कि दोनों तरफ का रेशियो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो चलिए हम लोग P जो है क्या इंटरनली सेक्शन फॉर्मूला है, बोलेंगे देयरफॉर बाय इंटरनली सेक्शन फॉर्मूला, हाँ क्या मिलेगा, जरा गौर करेंगे, OP इक्वल टू M1 इधर का रेशियो उधर का पॉइंट इंटू OQ प्लस इधर का रेशियो इधर का पॉइंट M2 इंटू OR बाई M1 प्लस M2, यही ना। अब सारा वैल्यू को रिकॉल कर लेते हैं, तो चलिए हम लोग पुट करेंगे, तो मेरा क्या मिलेगा, OP का वैल्यू क्या मिलेगा, OP का वैल्यू कहीं है, देखिए 2a प्लस b इक्वल टू M1 का वैल्यू कितना है, M1 ही रहेगा। OQ का वैल्यू कितना है, देखिए OQ का वैल्यू कहीं और कितना, a माइनस 3b प्लस M2 का वैल्यू कितना है, M2 ही रहेगा। और OR का वैल्यू यहाँ पर है 3a प्लस 5b होगा, ठीक है, बाई M1 प्लस M2। अब हमें निकालना क्या है, M1 इक्वल टू M2। इसका मतलब M1 को एक तरफ करते हैं और M2 को एक तरफ करते हैं, पहले हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो M1 प्लस M2 इंटू 2a प्लस b इक्वल टू यहाँ पर क्या मिलेगा, M1 a माइनस 3b प्लस M2 3a प्लस 5b, यही ना। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इधर इरेज करूंगा, ठीक। चलिए अब फिर से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा बताइए, M1 इंटू 2a प्लस b प्लस M2 इंटू 2a प्लस b इक्वल टू M1 a माइनस 3b प्लस M2 3a
प्लस 5b, यही ना। हमें चूंकि m1 को एक तरफ करना है, m2 को एक तरफ करना है, तो m1 टर्म को एक तरफ करते हैं, m2 टर्म को एक तरफ करते हैं, तो मेरा क्या मिलेगा। चलिए ये m1 को इधर छोड़ ही देते हैं और चलो राइट साइड से बुला लेते हैं। चलो m1 लेफ्ट की ओर बुलावा आया है, चलो बुलावा आया है, लेफ्ट की ओर जाना है, ये मिला। m2 इधर जाओ, सपना गोतिया गोतिया बुला रहा है तो सिमिलर टर्म को ले आ रहा है, तो इधर जो m2 है उधर चला जाएगा, तो क्या मिलेगा माइनस m2 2a प्लस b। अब यहां से m1 कॉमन लेंगे, वहां से m2 कॉमन लेंगे, तो क्या मिलेगा m1 हमने कॉमन लिया तो 2a प्लस b माइनस a, माइनस माइनस प्लस 3b। m2 में यहां से कॉमन लूंगा तो 3a प्लस 5b माइनस 2a माइनस b। चलिए हम सिमिलर टर्म के साथ कैलकुलेशन करते हैं, तो 2a माइनस a, ये बच जाएगा b प्लस 3b 4b हो जाएगा, इक्वल टू m2 3a माइनस 2a a 5b माइनस b प्लस 4b। अब देखेंगे ये टर्म क्या है, ये मल्टीपल टर्म कोएफिशिएंट m1 m2 क्या है, सेम है, तो दोनों का कैंसिल हो गया। अब फाइनली क्या बच गया बाहर को, m1 इक्वल टू m2। हाँ, और जब m1 इक्वल टू m2 आ गया, इसका मतलब क्या मिला rp, therefore कह सकते हैं कि rp इक्वल टू मेरा क्या मिल गया pq। हाँ बताइए, जब rp इक्वल टू pq क्या है, तो इसका मतलब जरा ध्यान देंगे कि जब ये वाला पॉइंट इधर से बराबर है और उधर बराबर है, कि बीच में पॉइंट होगा, ये r है, ये p है और ये q है, हम लोग कह सकते हैं hence p is midpoint of RQ। ये हम लोग को प्रूव करना था, hence proved। हाँ, आई होप दैट कि आपको समझ आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए विद्यार्थियों, यदि हम इससे आगे का क्वेश्चन डील करते हैं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, और आप फिर लंबे वीडियो में एक ही काम करते हो, समझने का काम कम और स्किप करने का ज्यादा, ठीक है। तो आई होप दैट कि आगे का क्वेश्चन आप ट्राई करोगे। आज का लेक्चर को हम यहीं तक समाप्त करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर पे इसके आगे का क्वेश्चन को स्टडी करेंगे। इतने देर तक, इतने लंबे समय तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।